Hi friends, my name is अनुराग चौरसिया एंड माय चैनल नेम एबी सर 2.5। फ्रेंड देखिए, आज जो है क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की। और क्लास 9 में जो हमारा पहला चैप्टर है मैटर ऑफ सराउंडिंग, मतलब कि जो है हमारे चारों तरफ का जो पदार्थ है उनको जो है पढ़ना है। ठीक है, तो चारों तरफ के पदार्थ को पढ़ना है। तो उसको स्टार्ट करने के पहले जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए तथा लाइक के बटन को क्लिक कीजिए। ठीक है, तो चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1, मैटर ऑफ सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों तरफ के पदार्थ। देखिए, तो पदार्थ को पढ़ाने से पहले ठीक है आप लोग को केमिस्ट्री के जो है कुछ बेसिस जो है बताए गए हैं, जो हमारे प्लेलिस्ट में मिलेंगे, बेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसको आप लोग पढ़िए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको केमिस्ट्री को स्टार्टिंग से पढ़ना है, मात्र 4 वीडियो है और 4 ही वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो केमिस्ट्री आपको आना लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं मैटर ऑफ अराउंड या मैटर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, मैटर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो देखिए यानी कि हमारे चारों तरफ के पदार्थ, ये जो है इसके 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। ये जो मैटर होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला मेरा होगा सॉलिड, पहला सॉलिड। ठीक है, दूसरा हमारा होगा लिक्विड। ठीक है, लिक्विड हो गया। ठीक, तीसरा हमारा होगा गैस। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मतलब हमको ये बताना है कि जो मैटर है उसकी अवस्थाएं कितनी होती है। उसकी अवस्थाएं जो होती हैं, उसकी अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। वैसे तो है 4 प्रकार का। अगर क्लास 9 का किताब उठाकर देखा जाए तो जो एक हमारे नए वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने जो है 5वीं अवस्था की भी जो है खोज की थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम पहले अवस्था को पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या क्या होता है? देखिए 4 चीज, हर एक तत्व तो कोई भी हो उसमें 4 चीज जो है अवश्य उपस्थित होता है। ठीक है, पहला हमारा उसका मास क्या है? मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान। दूसरा उसका आयतन क्या है ना, उसका वैल्यू क्या है, उसका आयतन क्या है ये। अब तीसरा जो है इसमें जो है कणों की संख्या है, यानी कि कण जो उपस्थित हैं, कौन कौन से कण जो है उपस्थित हैं। ठीक है, ये सब। ठीक, तो देखिए अब इसमें जो है द्रव्यमान हो गया है ना, आयतन हो गया, तथा कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान, मतलब बॉन्डिंग सिस्टम जो है ये क्या होता है, मजबूत होता है कि कमजोर होता है, ये हमको देखना है। ठीक है, या उसमें उपस्थित जो अंतरा आणविक स्थान है, जो कणों के बीच जो रिक्तिका है, वैक्यूल है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, वैक्यूल जो है ये देखना है। ठीक है, वैक्यूल में स्पेस कितना है। ठीक है, तो देखिए ठोस का जब हम डिफिनेशन देते हैं तो डिफिनेशन क्या देते हैं कि न तो इसके आयतन में न ही इसके द्रव्यमान में कोई कमी होती है। ठीक है, इसका आयतन एवं द्रव्यमान ये क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये हमको ध्यान देना है कि आयतन एवं द्रव्यमान, यानी कि ये दोनों चीज क्या होता है, निश्चित होता है ना। द्रव्यमान आयतन निश्चित होता है, बॉन्डिंग जो है काफी मजबूत होती है, और उसके बीच में वैक्यूल जो लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ लिए। सॉलिड के बारे में हम लोग ये पढ़ लिए कि जो ठोस होते हैं उसके बीच जो अंतरा आणविक का स्थान होता है वो लगभग ना के बराबर है। देखिए अब इसमें आपको बताना था कि सॉलिड क्या है। देखिए ये हमारा मार्कर जो है ये एक प्रकार का क्या है, ठोस है, सॉलिड है। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान रहेगा, इसका द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर देखा जाए तो इसका द्रव्यमान इस समय अगर जो है 25 ग्राम है तो कल भी 25 ग्राम रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसके द्रव्यमान में जो है कमी आएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना है। दूसरी बात,
इसके आयतन की बात की जाए, ये एकदम पेन की जैसे दिखता है, तो ऐसा नहीं है कि कल किसी और मतलब मोबाइल की जैसे दिखने लगेगा, ये ऐसे ही रहेगा और पेन की तरह ही दिखेगा। ठीक है, तो इसकी आयतन हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, यदि मैं इस पे थोड़ा सा बल लगाता हूं तो इसके ऊपर यानी इसके आयतन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं होता है कि कहीं से टूट के ये निकल जाता है। लेकिन हाँ, अत्यधिक बल लगाएंगे तो ये निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज है कि इसके बीच जो कणों की अवस्था है, जो कणों का सिस्टम है, जो अंतराणविक का स्थान है, वो लगभग ना के बराबर है। ठीक है, तो देखिए हमको इसमें सॉलिड वाले में हमको 4 चीज देखना है। पहला द्रव्यमान, दूसरा आयतन। ठीक है, पहला द्रव्यमान और दूसरा आयतन, इस तरीके से देखिए। तीसरा हमारा है आकार, तीसरा क्या है, आकार। ठीक है, पहला द्रव्यमान, दूसरा आयतन, तीसरा आकार। ठीक है, उसके बाद चौथा हम देखेंगे कणों की व्यवस्था। कणों की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो देखिए डिफिनीशन कैसे देते हैं, है ना, डिफिनीशन सॉलिड का कैसे हम देते हैं, ऐसे देते हैं। बस इतना सा ट्रिक बना लिए, सॉलिड स्टेट का जो डिफिनीशन तैयार। देखिए क्या, ठोस का, है ना, ठोस का द्रव्यमान, आयतन एवं आकार, है ना, क्या होता है, निश्चित होता है। जिसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठोस का द्रव्यमान, आयतन, आकार निश्चित होता है, उसे कहते हैं ठोस। अब कणों की जो है व्यवस्था, तो जो कणों की व्यवस्था होती है वो काफी पास में होती है ना, यानी कि इनके बीच अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान नहीं होता है ना, लगभग ना के बराबर होता है लेकिन बहुत कम होता है ना, लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम ठोस के बारे में सभी गुण को जो है जान लिए। देखिए कहने का मतलब ये है कि इसका आकार हमेशा निश्चित है, इसका द्रव्यमान निश्चित है, इसका आयतन भी निश्चित है। ठीक है, ये कभी बदलता नहीं है। ठीक, तो ये ठोस का एक तरीके से गुण है। अब उसके बाद देखिए लिक्विड में क्या होता है। लिक्विड में भी 3 चीज होता है, द्रव्यमान, है ना, आयतन एवं आकार तथा कणों की व्यवस्था। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अभी आपको बता दिया जाएगा, इसी के समक्ष है। ठीक है, देखिए लिक्विड जो होता है उसका द्रव्यमान एवं आयतन ये निश्चित होता है, परंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है ना। ये दोनों जो है निश्चित होगा, परंतु ये अनिश्चित होगा। देखिए कैसे, लिक्विड यानी कि जो द्रव होते हैं उसके द्रव्यमान एवं आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, परंतु आकार अनिश्चित होता है। एक बार फील कीजिए अपने आप से कि जब हम तेल लाने जाते हैं तो 2 किलो तेल लेके आते हैं। ठीक है, और 2 किलो तेल लेके आते हैं तो उसका द्रव्यमान निश्चित है ना, और आयतन भी निश्चित है। जिस पात्र में लेके आएंगे उस पात्र का आयतन जितना हम कैलकुलेट करेंगे उतना ही आयतन उसका हमेशा निश्चित रहेगा। ठीक है, रही बात आकार की, उसको हम जिस पात्र में डालेंगे यह उसी पात्र का जो है आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब इसके बीच अंतरा आणविक स्थान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अंतरा आणविक स्थान के बारे में अगर बात किया जाए तो अंतरा आणविक स्थानों की जो व्यवस्था होती है ये ठोस के अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। किसकी, द्रव की। ठीक है, यानी कि ठोस में जो है अंतरा आणविक स्थान लगभग ना के बराबर होता है, परंतु इसमें थोड़ा सा पाया रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। पहला इसमें गैस
गैस में भी ये चारों चीज उपस्थित होता है। द्रव्यमान, दूसरा आयतन, तीसरा आकार और चौथा ठोस, द्रव, स्मॉलतन, गैस। ठीक है, ये चीज हमको समझना है। ठीक, ये क्या चीज है, बहुत सिंपल चीज है। देखिए, इसका कुछ निश्चित नहीं होता है, गैस का सब अनिश्चित होता है। कैसे, देखिए इसका द्रव्यमान, आयतन एवं आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, इसमें देखिए ठोस एवं द्रव की अपेक्षा गैस में अंतरा आणविक स्थान काफी अधिक होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो मैं चिन्ह लगाया हूं, इसमें लगभग एकदम ना के बराबर है, लेकिन इसमें सबसे अधिक है, उसके बीच अंतरा आणविक स्थान। ठीक है, तो देखिए इसको समझने की बात करें गैस को कि द्रव्यमान, आकार एवं आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान, आकार एवं आयतन को समझने के लिए अच्छी तरीके से समझेंगे क्या कि देखिए इसमें इसका द्रव्यमान, आकार एवं आयतन तीनों अनिश्चित होता है। कैसे, किसी गैस को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई आयतन नहीं है, और नहीं है लेकिन अनिश्चित है। ठीक है, और उसके बाद उसमें जो द्रव्यमान है, जो वजन है, उसको भी हम लोग निश्चित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम किसी पात्र में उसको कैच करके उसको जो हम वजन करना चाहें, तो अगर थोड़ा सा भी उस पात्र में गैपिंग प्राप्त हुई तो वो उसी रास्ते से जो है बाहर निकल जाता है, जिसके हिसाब से इसके जो द्रव्यमान के जो गुण है वो भी अनिश्चित है। अगर एक तरीके से देखा जाए कि सिलेंडर में जो हम गैस को कैद करते हैं, तो उस अवस्था में, पैकिंग अवस्था में जो गैस है वो क्या होता है, वो पूर्ण रूप से जो है उसका द्रव्यमान उसमें बना रहता है, लेकिन थोड़ी सी जो अगर मात्रा उसका देखा जाए गैपिंग के तरीके से, तो निकलता रहता है। ठीक है, इसलिए इसे भी अनिश्चित मान दिया गया। ठीक है, अब चलिए देखिए अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगले पॉइंट में जैसे कहने का मतलब ये है कि मैं बोला था कि आप लोगों को कि ठोस, द्रव, गैस के अलावा भी दो प्रकार के और अवस्थाएं हैं। पहली उसमें अवस्था जो है प्लाज्मा है। प्लाज्मा को देखा जाए तो एक तरीके से द्रव एवं ठोस, जब द्रव एवं ठोस एक दूसरे से मिलते हैं, द्रव और ठोस का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो वहां से प्लाज्मा का जो है निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि क्लास 9 की किताब में आप लोगों को दिया भी है कि कौन सी पदार्थों की अवस्था सबसे अत्यधिक उपयोग होती है। तो देखिए जो प्लाज्मा है, इसकी अवस्था सबसे अत्यधिक उपयोग होती है। कैसे, ये जानना चाहेंगे तो सबसे पहले सुबह को देखा जाए, यूज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने वाली बात। ठीक है, तो देखा जाए कि जब हम सुबह के टाइम उठते हैं तो सबसे पहले हम ब्रश करते हैं, तो ब्रश करते समय हम क्या लेते हैं, पेस्ट। पेस्ट हमारा क्या है, प्लाज्मा है। पहला पॉइंट, आप सोचिए कि इस पृथ्वी पे सबसे अत्यधिक मात्रा में कौन उपस्थित है, मनुष्य। तो मनुष्य यहाँ पे जो है प्लाज्मा का मॉर्निंग टाइम में सबसे अधिक उपयोग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सौंदर्य प्रसाधन में बहुत सी क्रीमें जो है चली है, इन सभी क्रीमों की जो अवस्था है वो प्लाज्मा अवस्था है। ठीक है, तो ये जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है इसका उपयोग किया जाता है ना, मॉर्निंग टाइम में। उसके बाद जो है हम अगले पॉइंट पे जो है चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए अगला पॉइंट, अब हमारा अगला पॉइंट है, जैसे अगर हम पांचवी अवस्था की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने
चुंबकीय गुण को लेके पदार्थ की 5वीं अवस्थाओं को जो है बताया, जो क्लास 9 की किताब में आपको दी है। ठीक है, तो अब हम जो है चलेंगे ठोस पदार्थों के गुण पे। ठीक है, यह पदार्थ मैटर्स ऑफ प्रॉपर्टी है ना, यानी कि द्रव्य जो होता है, द्रव्य के गुणों पर। ठीक है, तो द्रव्य के गुण, कोई भी गुण हो, वो गुण अपनी अवस्था में 2 अवस्था होती है इनकी। पहली भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, दूसरी रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था, दूसरी रासायनिक अवस्था। ठीक है, तो भौतिक अवस्था पहला, दूसरा रासायनिक अवस्था। एक बार ध्यान दे दीजिए कि भौतिक अवस्था में हम क्या क्या लिख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप कभी भी नोट कर लीजिएगा। भौतिक अवस्था में अब मतलब हम लोग सोचते हैं कि पदार्थ की सबसे टिपिकल अवस्था जो है भौतिक अवस्था है एवं रासायनिक अवस्था। कुछ नहीं, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे देखिए, भौतिक अवस्था अगर देखी जाए, है ना, भौतिक अवस्था अगर देखी जाए तो ये कुछ पॉइंट में ही समाप्त हो जाते हैं, 3-4 पॉइंट में। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है कि उसका गलनांक। गलनांक मतलब हुआ कितने डिग्री सेल्सियस पे गल जाता है, ये गलनांक हो गया। दूसरा, अब उसका क्वथनांक, उसका क्वथनांक वो कितने डिग्री सेल्सियस पे जो है उबलने लगेगा। ठीक, तीसरा हिमांक, हिमांक है ना, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक और सभी गुण हैं, है ना। जैसे मान लीजिए चौथा रख सकते हैं ऊर्ध्वपातन, ये सब जो है गुण, इसकी जो है भौतिक अवस्था में जो है आती है। ऊर्ध्वपातन तो खुद एक रासायनिक प्रॉपर्टी से गुण है। ठीक है, जो क्या करती है, द्रव को डायरेक्ट जो है गैस नहीं, ठोस को डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट कर देती है। जैसे हम लोग कपूर जलाते हैं, नौसादर जलाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो पदार्थ है वो डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा। यदि मान लीजिए इस प्लास्टिक को मैं जलाता हूँ तो पहले चिपचिपा पदार्थ में बदल जाएगा, उसके बाद धुंधु करके जलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भौतिक अवस्था गलनांक, क्वथनांक, हिमांक पे जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद रासायनिक अवस्था, है ना, रासायनिक अवस्था अगर बात की जाए तो रासायनिक अवस्था में क्या होगा, देखिए रासायनिक अवस्था में क्या होता है कि जब हम किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ जो है अभिक्रिया कराते हैं तो उससे जो गुण प्राप्त होता है वो रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को इतना सब कुछ बताया जा रहा है। अब इसमें भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में जो है अंतर भी बता दिया गया, और हमेशा कोई भी चीज हो उस चीज में ये जो मैं भौतिक गुण में बताया हूँ यही आपसे पूछता है कि इसका गलनांक कितना है, इसका क्वथनांक कितना है, इसका हिमांक कितना है ना। ये जो है जब कितने टाइम में जो है गैस से जो है द्रव में चेंज होगा, द्रव से किस में ठोस में चेंज होगा, तो ये सब जो चीज पूछता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको इतना सब कुछ बता दिया गया। अब इसके आगे का जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज बस जो है क्लास 9 का स्टार्टिंग था, तो इसलिए मैं इतने पे ही जो है समाप्त कर रहा हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसे जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए और जो है शेयर कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं अगले वीडियो में आपको जो है पॉइंट के साथ अगर न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व कराते हुए आपको जो है आगे की तरफ ले चलूंगा। ठीक है, इतने वीडियो के लिए आप देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद। तो अगला वीडियो के लिए जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा अगला वीडियो जो है चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में अभी जो है ये हमारा पहला वीडियो है, तो डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे या प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको क्लास 12 की जो है केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री की जो है बेस है उसमें आपको बताया गया है कि सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के पहले
आप जो है केमिस्ट्री का जो है बेस आप केमिस्ट्री जरूर देखिए। वो जब आप देख लेते हैं तो आपकी केमिस्ट्री धीरे धीरे आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो है मैं अगला वीडियो कल जो है बनाऊंगा और कल उसे अपलोड करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।